पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो कि एक स्टोरी है और जिसका नाम है एन गेन दीवागेन। और ये जो नाम है वो एक खेल का नाम है। तो शुरू करते हैं। ચંદુ હાથી અને ટીકુ કીડી બેઉ દોસ્ત જંગલમાં રહે અને બંને ખૂબ વાતો કરે. વાતોના તડાકા મારી એક દિવસ કંટાળ્યા. એ ચંદુ, ચાલને કોઈ રમત રમીએ. આમ વાતોથી તો હું કંટાળી ગઈ. હા હા હા, ચાલને. ના કોણે પાડી? હું તો તૈયાર જ છું કુસ્તી રમવા. ના રે ના ચંદુડા, તું પણ શી મસ્કરી કરે છે? તારી જોડે કુસ્તી થપ્પો રમીએ, થપ્પો. तो एक जो चंदू नामक हाथी था, एलिफेंट, और टीकू नामक चींटी थी, वो दोनों दोस्त थे। इसलिए वो अक्सर दोनों बातें करते थे। तो बातें करते करते वो थक गए और एक दिन दोनों सोचने लगे और कहने लगे। तो चींटी ने कहा कि चल चंदू, चंदू हाथी से टीकू चींटी ने कहा कि चल चंदू, हम कुछ खेलते हैं। तो हाथी ने कहा कि चंदू ने कहा कि चलो हम कुश्ती खेलते हैं। तो हाथी तो पहलवान होता है और चींटी तो छोटी होती है, इसलिए उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरी मस्करी क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ कुश्ती नहीं खेल सकती। चलो हम छुपम छुपाई, थप्पो थप्पो, यानी कि छुपम छुपाई वाला जो खेल होता है, जिसमें एक आंखें बंद करता है और दूसरा जो छिप जाता है, उस पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपी वाला खेल खेलते हैं। तो फिर चंदू रमवा तैयार थयो। ટીકુએ દાવ દીધો. ચંદુ એક પોળું ઝાડ જોઈ એની પાછળ ઊભો રહ્યો. એન ગેન દીવા ગેન. ચંદુ સંતાઈ ગયો કે મારી આંખો બંધ છે. 1 2 3 આવું કે 8 9 10. એ ચંદુડા, હું શોધવા આવું છું. હે તું તો સાવ ભોળો ચંદુ, તું તો સાવ ભોળો રહ્યો. તને તો સંતાતાએ નથી આવડતું. પહોળું ઝાડ શોધ્યું, પણ સૂંઢને પૂંછડી તો દેખાય જ છે. તું તો ઝાડથી જાડો છે. હી ચંદુનો થપ્પો. तो जो दोनों छुपम छुपाई खेल खेलने के लिए तैयार हुए, तो चींटी ने आँखें बंद की और उसने कहा कि क्या मैं तुझे खोजने आऊँ? ऐसा 1 2 3 ऐसा आँख बंद करके फिर गिनते हैं ना। तो इस प्रकार चींटी ने आँखें बंद की और वो गिनने लगी और फिर उसने चंदू को कहा कि क्या मैं तुझे खोजने आऊँ? तो चंदू जो था वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया था, मगर वो तो हाथी जो होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए वो पेड़ के पीछे भी दिखने लगा। पेड़ के पीछे उसका शरीर तो छिप गया था, मगर उसकी सूंड और उसकी पूंछ दिख रही थी। इसलिए जो टीकू थी वो हंसने लगी और उसने कहा कि तू तो बहुत ही भोला है, तू एक बड़े पेड़ के पीछे तो छिपा, मगर तुम्हारी जो सूंड और तुम्हारी पूंछ है वो तो दिख ही रही है, इसलिए मैंने तुम्हें खोज लिया। ચંદુ વૃક્ષ પાછળથી પાછો આવ્યો અને દાવ આપવા આંખો મીચી ઊભો રહ્યો. ટીકુડી, હવે મારો દાવ, ચાલ સંતાઈ જા. એન ગેન દીવા ગેન. संताई के 1 2 3 4 10 એ હું આવ્યો. फिर जो टीकू थी उसने चंदू को पकड़ लिया, इसलिए अब चंदू की बारी। तो उसने भी आंखें बंद की और वो 1 2 3 ऐसे बोलने लगा और उसने कहा कि अब क्या मैं तुझे खोजने आऊँ? तो टीकू ઝાડના પાન નીચે સંતાઈ ગઈ. ચંદુએ આંખો ખોલી, આજુ જોયું, બાજુ જોયું, આગળ જોયું, પાછળ જોયું, ઉપર જોયું, આમ દોડ્યો તેમ દોડ્યો, પણ ટીકુ દેખાય જ નહીં. એ થાકીને હાંફવા લાગ્યો. તેની સૂંઢમાંથી સૂ કરતો પવન ફૂંકાયો, તેથી બધા પાંદડા ઉડી ગયા. કીડીવાળું પાંદડું ઉડ્યું. અરે, હું મરી જઈશ, બચાવો બચાવો, ટીકુનો થપ્પો. तो जो टीकू थी वो तो चींटी थी और वो तो बहुत ही छोटी थी और वो तो कहीं भी छिप सकती थी, इसलिए वो एक पत्ते के नीचे छिप गई। फिर जब चंदू ने आंखें खोली और वो उसे ढूंढने लगा, तो वो उसे ढूंढ नहीं पाया। उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा और पूरा जंगल घूमने लगा और दौड़ते दौड़ते वो थक गया, इसलिए उसकी सांस
फूल गई और वो ज़ोर से सांस लेने लगा। अगर वो जो टीकू थी वो तो चींटी थी और वो तो एक पत्ते के नीचे छिप गई थी। तो जैसे ही जो चंदू था वो उसकी सांसें फूलने लगी तो उसकी सांस की हवा से जो सारे पत्ते थे वो उड़ने लगे। और वो चींटी होती है वो भी छोटी होती है तो पत्तों के साथ वो भी उड़ने लगी। तो वो चिल्लाने लगी, अरे रे बचाओ बचाओ मैं मर रही हूँ। तो फिर चंदू था उसने टीकू को देख लिया और फिर गेम में टीकू हार गई। एक बार चंदू हार्यो, एक बार टीकू हारी। થોડું પાણી પી ફરી રમવા લાગ્યા. ચંદુએ બુદ્ધિ વાપરી. મોટા મોટા ગોળ પથ્થર વચ્ચે પૂંછ મોં કાન સંકોરી બેસી ગયો. જાણે કોઈ પથ્થરો જ જોઈ લો. એન કેન ચંદુ સંતાઈ ગયો. હું આંખો ખોલું છું, હવે બરાબર સંતાજે હો, પૂંછડી પણ દેખાવી ન જોઈએ. फिर दोनों जो गेम खेल रहे थे इसमें एक बार चंदू हारा और एक बार टीकू हारी। फिर दोनों थक गए थे इसलिए वो पानी पीने के लिए रुके और पानी पीने के बाद वो फिर से खेलने लगे। फिर अब जो टीकू थी उसने आंखें बंद की और चंदू जो था वो छुपने चला गया। इस बार टीकू ने कहा चंदू से कि तुम अच्छी तरह छिपना, उस बार की तरह तुम्हारी पूंछ और सूंड नहीं दिखनी चाहिए। मगर इस बार जो चंदू ने अपना दिमाग लड़ाया और जब बड़े बड़े जो पत्थर थे वहाँ पे जाके सिकुड़ कर बैठ गया जैसे कि गोल मटोल बड़ा पत्थर ही हो। ટીકુએ આંખો ખોલી. બધે ચંદુને શોધ્યો પણ ચંદુ તો શું એની પૂંછડીએ દેખાતી ન હતી. ટીકુ તો એક મસ્ત મોટા પથરા પર ચડીને પણ જોયું પણ ચંદુ હાથી ક્યાંય ન મળે. થાકીને તે પથ્થર પરથી નીચે ઉતરી. આવડો મોટો ચંદુ સંતાયો ક્યાં હશે, દેખાતો કેમ નથી? तो जो टीकू थी उसने आंखें खोली और वो चंदू को खोजने लगी मगर उसे चंदू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़कर वो उसे खोजने लगी मगर उसे चंदू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो वो उसको आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा चंदू वो कहाँ पे छिपा होगा, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ટીકુ જે પથ્થર પર ચઢેલી તે પથ્થર ઊભો થયો. અરે એ તો ચંદુ હતો. તે જોર જોરથી બૂમો પાડવા માંડ્યો, હું જીતી ગયો, હું જીતી ગયો. સારું સારું, કંઈ વાંધો નહીં, હવે મારો વારો છે સંતાવાનો, તું આંખો બંધ કર. તો जो टीकू थी वो जिसको पत्थर समझकर जिसके ऊपर चढ़ी थी वो वास्तव में पत्थर नहीं मगर वो तो चंदू था। फिर चंदू जो था वो खड़ा हुआ। तब उसने कहा कि देख मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं तो चंदू हूँ। अब मैं जीत गया और तुम हार गई। तो टीकू ने कहा कि सही बात है, अब मैं छिपूंगी और तुम मुझे खोजना। ટીકુએ અક્કલ વાપરી. તે પગ પર થઈને ચંદુના કાન પાછળ સંતાઈ ગઈ. ચંદુની ચામડી જાડી એને ખબર પણ ન પડી. ચંદુએ આંખો ખોલી. ટીકુને ખૂબ શોધી. આ ઝાડને ઉપર જોયું, નીચે જોયું, ડાળીઓમાં જોયું, પાંદડાઓમાં જોયું, આંખો ઝીણી કરીને જોયું. ટીકુડી તું દેખાતી કેમ નથી, હું તો હાર્યો, તું જીતી. ટીકુબાઈ બહાર આવ હવે, હું જીતી ગઈ, આ રહી હું તારા કાનની પાછળ. તને તો ખબર પણ નથી કે હું તારા चढ़ीने संताई गई छूँ। तो फिर बारी थी टीकू की छिपने की। तो उसने अपनी अक्ल दौड़ाई और वो उसके चंदू के ऊपर ही चढ़ गई और उसके कान के पीछे जाके छुप गई। फिर जो चंदू था वो उसको सारे पेड़ के पास खोजने लगा। उसने पेड़ के ऊपर देखा, नीचे देखा, उसके टहनियों में देखा, उसके पत्तों पर देखा और बहुत ही बारीकी से सब जगह पे देखा मगर उसे कहीं भी टीकू दिखाई नहीं दी। इसलिए वो थक गया और वो कहने लगा कि तू तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, अब मैं हारा और तू जीती, अब तू बाहर आ जाओ। तो टीकू ने कहा कि मैं जीत गई, ये रही तेरे कान के पीछे।
और आप तुमको तो पता भी नहीं चला कि मैं तेरे कान के पीछे ही हूँ, ये तो तुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि जो हाथी की जो चमड़ी होती है वो बहुत ही सख्त होती है, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चलता। इसलिए जब टीकू उसके ऊपर चढ़ गई तो उसको पता नहीं चला। एक बार तू जीती, एक बार हूँ जीती हो टिकुड़ी, एक बार हूँ हारी, एक बार तू हारे हो चंदूड़ा। तो फिर उसको चंदू ने उससे कहा कि टीकू एक बार तू जीती और एक बार मैं जीता। और फिर टीकू ने कहा कि चंदूड़ा एक बार तू जीता और एक बार मैं जीती। इस तरह से एक बार चंदू जो जीता और एक बार हारा, और इस तरह से टीकू भी एक बार जीती और एक बार हारी। तो इस तरह से ये स्टोरी में एक चींटी और एक जो हाथी है वो दोनों खेल खेलते हैं। इसका सुंदर चित्रण किया गया है। फिर आगे चंदू है वो कहता है, ये तो ठीक છે પણ ઝાડ રમ્યા હો તો હું જ જીતી જાત, જે સૌથી મોટું ઝાડ પાડી આપે તે જીતે। હા હા હી એમ તો આપણે દર રમ્યા હોત તો હું પણ જીતી જાત, જે નાનામાં નાના દરમાં ઘૂસી શકે એ જીતે। હી સાંભળી ચંદુ હસી પડ્યો। હા તેની સૂંઢમાંથી પવન છૂટ્યો, આજુબાજુની જમીન સ્વચ્છ થઈ ગઈ ને ટીકુબેન તે उड़िया। फिर जो चंदू था उसने कहा कि इस खेल में तो हम बराबर जीते और बराबर हारे, मगर अगर कोई पेड़ उखाड़ना हो तो मैं जीतता, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा पेड़ भी उखाड़ सकता हूँ। तो फिर टीकू ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम अगर दर खेलते, यानी कि चींटी के रहने की जो जगह होती है, जो छोटा सा घर होता है, वो कहती है कि अगर हम ऐसा घर खेलते तो मैं छोटे से छोटे घर में भी जा सकती हूँ। तो इस तरह से इस स्टोरी में हमें यह सीख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति हो, छोटा या बड़ा, वो अपने काम में कुशल ही होता है। किसी को छोटा या किसी को बड़ा हमें नहीं समझना चाहिए। सभी अपने अपने काम में सभी आगे होते ही है और अपने तरह का काम वो अपनी तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए किसी को छोटा या किसी को बड़ा हमें नहीं समझना चाहिए। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो ये सेंटेंस है वो हमें पढ़ने हैं, और इस स्टोरी में से इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत। अगर सेंटेंस गलत है तो उसके सामने ऐसे क्रॉस का निशान करना है, और अगर सही है तो उसके सामने ऐसे राइट का निशान लगाना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है राइट रॉन्ग वाली। आपको भी ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है जवाब आपको, यानी कि ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके आंसर इस स्टोरी में से ढूंढ के हमें बताने हैं। तो पहली बार टीकू चंदूने केम झड़पथी शोधी सकी। तो ये क्वेश्चन कौन सा है कि पहली बार टीकू ने चंदू को झट से कैसे ढूंढ लिया। तो उसका क्या है कि चंदूनी सूंढ अने पूंछड़ी देखाता हता तेथी टीकू पहली बार चंदू ने झड़पथी शोधी सकी। फिर दूसरा क्वेश्चन, तो झाड़ करता है जाडो छे, टीकूए चंदू ने शा माटे कह्यु, तो तू तो जो पेड़ है उससे भी बहुत मोटा है, ऐसा टीकू ने चंदू को क्यों कहा। तो शा माटे कह्यु कि चंदू झाड़ पाछळ संतायो होवा छतां ते देखातो हतो, तेथी तेणे कह्यु कि तू तो झाड़ करता पण जाडो छे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको स्टोरी में से ढूंढ के लिखने हैं। यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है, उसी प्रकार आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ये वर्ड्स है वो इस स्टोरी में कुछ वर्ड्स जो है वो
चींटी ने बोले होंगे और कुछ वर्ड्स है वो हाथी ने बोले होंगे और कुछ वर्ड्स जो थे है वो उन दोनों ने बोले होंगे। तो जो वर्ड्स चींटी ने बोले होंगे उसको यहाँ पे कीड़ी लिखा है, उसके नीचे लिखना है, और जो वर्ड्स हाथी ने बोले होंगे उसको आपको हाथी के नीचे लिखना है, और जो वर्ड्स दोनों ने बोले होंगे उनको आपको दोनों के नीचे लिखना है। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। ये पहले आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं और फिर स्टोरी को पढ़ना है, और आपको फिर आपको तय करना है कि इसमें से कौन से वर्ड्स किसने बोले हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पे उसके ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन में उसका सही जवाब है। तो ये जो सेंटेंस है उसका मीनिंग, उसके जैसा मीनिंग कौन सा है, उसका इन तीनों सेंटेंस में से उसके जैसा सेंटेंस कौन सा है वो हमें ढूंढना है, और उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। जैसे कि चंदू एक ઝાડ પાછળ સંતાઈ ગયો, तो ઝાડ જાડું હોય તો જ હાથી સંતાઈ શકે, ઝાડ જાડું હોય તો જ હાથી નાનો દેખાય, અને હાથી કોઈ પણ ઝાડ પાછળ સંતાઈ શકે। तो इस सेंटेंस का सही अर्थ क्या है कि ઝાડ જાડું હોય તો જ હાથી संताई सके। फिर उसके बाद ટીકુએ અક્કલ વાપરી। ટીકુએ ચિત્ર દોરવામાં બધા રંગ વાપરી કાઢ્યા। ટીકુએ બુદ્ધિના બાલ ખરીદ્યા અને ખાઈ ગયો કે ટીકુ પાસે ઓછા રંગ હતા છતાં તેણે બુદ્ધિ વાપરી અને આખું चित्र पूરું કર્યું। तो ये तीसरे वाला सेंटेंस है वो सही है, तो उसको इसीलिए यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। तो इस तरह ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है वाँचो अने लखो। बाहुबली कुश्ती में प्रथम आव्यो। तो ये सेंटेंस है वो आपको पहले पढ़ना है और वही का वही सेंटेंस एज इट इज़ आपको नीचे की लाइन में लिखना है। जैसे कि बाहुबली कुश्ती में प्रथम आव्यो, तो बाहुबली कुश्ती में प्रथम आव्यो, ये वाला जो सेंटेंस है वही सेंटेंस हमें नीचे वाली लाइन में लिखना है। तो ये जो सारे सेंटेंस है वो आपको पढ़ने हैं और उसके नीचे वाली लाइन में वही सेंटेंस आपको लिखना है। और जो अने लखो, तो यहाँ पे भी ये जो है छ, तो ये छ कैसे लिखते हैं, तो ये पहले ये ग फिर र और च को साथ में मिला के छ ऐसे लिखते हैं। तो ये जो पूरी लाइन है उसमें आपको छ छ छ छ छ ऐसे लिखना है। ये वाली लाइन में आपको ये स्र, तो ये स्र 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 ऐसे लिखना है। और अब वाली जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसमें प्रश्न, स्वेच्छा, अश्व, इच्छा, पार्श्व, श्वेत, हितेचु, ईश्वर। तो ये वाले जो सेंटेंस है इसमें जो छ वाले सेंटेंस शब्द आते हैं उसको इसके नीचे लिखना है। स्र वाले जो शब्द है उसको स्र वाली लाइन के नीचे लिखना है, और स्व वाले शब्द है उसको स्व वाली लाइन के नीचे लिखना है। तो पहले ये सारे वर्ड्स आपको अच्छी तरह से देखने हैं और वो उसमें कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है उसके नीचे आपको लिखने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फिल करनी है।